एक और राउंड। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अभी सही मूड में नहीं हूँ। क्या हुआ? मेरी कैब अभी यहाँ से 1 घंटे दूर है। मैं बाहर गई थी, वापस आई तो कराने वालों से भरा हुआ था। सही जगह पर आई हो। यहाँ एक आदमी है, वो किराने का काम करता है, वो शायद मदद कर सके। सच में? क्या वो अच्छा है? वो बेस्ट है। तो वो जैसे यहीं से मोटल में रहता है? जनरेटर की रिफिल चाहिए। छोटी लड़की का कमरा कहाँ है? हॉल में, सबसे पहले लेफ्ट। पता है, मुझे अंदाजा था तुम कुछ करने को तैयार। मैं बताती हूँ। वास्कस ने तुम्हें यहाँ जानने के लिए भेजा है ना? खैर, मेरे पास वास्कस के लिए एक मैसेज है। पकड़ो उसे। मुझे लगता है इसके बाद तुम्हें परेशानी होगी ना? आ! मुझे नहीं पता था कि काम के वक्त तुम देख रहे होंगे। 1xBet के नए एम्बेसडर को। सबको अच्छा लगा जब ईवा एल्फे 1xBet की नई एम्बेसडर बनी। आ! 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 हे, कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ, बच्चा। सॉरी, मुझे लगा तुम्हारे पैर अच्छे हैं। तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा। न्यू बेबिलोन मार्शल्स वांटेड। ओ नहीं, वांटेड के हिसाब से मैं अच्छा लग रहा हूं। मैं इसे रख सकता हूं क्या?
मैं इसे रख रहा हूं। जेनी, सुनो, यहां आओ। याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? एनी और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? जेनी, ये यहां मैगी है। देखो, मैगी और मैं हैं, पहले से जानते हैं। तो या तो तुम मुझे मारने के लिए यहां नहीं हो, या फिर तुम बोरिंग हो गई हो। कुछ हफ्ते पहले मुझ पर रेड पड़ी। काफी लोग थे, मैं कुछ नहीं कर पाई। सब सामान ले गए। कहा कि 1 महीने बाद वो वापस आएंगे। फिर उसके 1 महीने बाद होस्टेजेस को ले लिया। तुम्हारा बच्चा ले लिया? मैंने हडसन तक ट्रैक करा, लेकिन वो पार हो गए थे। किसके पार? मैनहट्टन। हे, यह वाकई बहुत अच्छा काम है। क्यों ना तुम जाकर सब चेक करो। शुक्रिया। मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसका पता कैसे लगाऊं मैगी? जिस आदमी के पास हर्षल है, वो उसे क्रोएट कहते हैं। बकवास। तुम उसे जानते हो। जब उसने हमारी दीवारें लांघी और हमें अंधेरे में घेरा, मेरे बेटे को ले जाने से पहले, पता है उसने क्या किया? याद आ गया ना? उसने मेरे लिए करा। ये आखिरी बात है जो मैंने तुमसे मिलने से पहले सुनी थी। ओह, वो अखरोट। ठीक है, तो तुम क्या सोच रही हो? मैं इस आदमी को पहले जानता था जब मैं शो चला रहा था, तो शायद मुझे उसके बारे में कुछ पता होगा कि वो कहाँ होगा, या मैं उसे सिर्फ मीठी मीठी बातें कर सकता हूँ ताकि वो तुम्हारा लड़का वापस कर दे। उसी अखरोट की बात कर रही हो? मान लो मेरे क्रू में बहुत पागल थे, मान लेते हैं इस बात को, वो बहुत ज्यादा ही पागल था। तो अगर ये है कि क्रोच के पास वो है, तो नहीं। ठीक है, मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगा? क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा करना हो। कर्जदार हूं। मुझे तुमसे मदद नहीं चाहिए थी। तुम्हारे पास भी काफी ऑप्शंस नहीं हैं, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पाया है तो मार्शल्स भी ढूंढ पाएंगे। जहां तक मैं बता सकती हूँ, तुम बच नहीं पाओगे। अभी भी हिलटॉप पर एक अच्छा सेटअप है। बच्चे, स्कूल। मैं उस लड़की को रखूंगी। तुम बताओ क्या करना है। ठीक है। ये लो, ये तुम वहां जाओ।
हे, ये हिलटॉप का रास्ता नहीं है। ये वो नहीं है, हमने ये बात नहीं की थी ये मैगी। वही लोग हैं, वही सेटअप है। हमारे जलाने से पहले इसे रीलोकेट करना पड़ा। रिकॉल करो। ये लो, ठीक है। मैं भाग रहा था फार्म में 1 साल पहले। मार्शल इधर उधर ताक झांक करने लगे। उसने मेरे साथ चलने को कहा। वो बात क्यों नहीं करती? खेत पर मौजूद लोगों ने जो कहानी बताई वो अपने पापा के साथ रह रही थी। एक रात वो कहीं चला गया, फिर वापस नहीं आया और वो उसकी तलाश में निकल पड़ी। उसे वो मिला। वो बदल गया था। ये बुरा था। वो उसे देखकर बता सकती थी कि वो मरा हुआ नहीं है। ये कोई जानवर नहीं था। वो एक इंसान था या लोग थे। उसके बाद से उसने कभी बात नहीं की है। ये मैं हूँ। मार्शल्स, क्या? वहां रखो, दूर हो जाओ। कमरों को चेक करो। कमरों की चेकिंग करो। तुमने इस व्यक्ति को देखा है? नेगन नाम है इसका। हमें इस आदमी को इसलिए ढूंढना होगा क्योंकि इसने मजिस्ट्रेट का खून किया है, पता है, 4 और लोगों के साथ मिलकर। जिसका मतलब है न्यू बेबीलोन कानून की धारा 2 कोड 14 के तहत उसे फांसी दी जाएगी। लेकिन सिर्फ फांसी ही नहीं, उसके जैसे को कभी फांसी नहीं मिली है। इस आदमी ने जो किया है उसके लिए इसे उल्टा लटका दिया जाएगा और कमर से सर तक आधी लंबाई में आरी से काटा जाएगा, बहुत धीरे धीरे से। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक लालची राजा की तरह अपना राज्य बनाया है। कहानी ये है कि एक बार उसने नॉर्मल लोगों के एक समूह को खड़ा किया और उसने एक व्यक्ति के सर पर बल्ला मार दिया, उसकी वाइफ के सामने, जो कि प्रेग्नेंट थी। ट्रैंक्विलिटी ऑर्डिनेंस, शांति ऑर्डर, न्याय और कानून, इसकी वजह से ही शांति बनी रहती है, सुरक्षित, स्थिर। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा कि क्या तुमने इस आदमी को देखा है? तो ठीक है। शराब, ड्रग्स, जुआ, अयाशी, ये सभी कोड 19 के तहत बैन है। इसकी वजह से तुम्हें मारा जाएगा। मेरा हाथ दर्द कर रहा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। ठीक है, हाँ, मैंने उसे देखा था। उसने यहाँ काम किया था, वॉकर को मार डाला, कोई उसे ले गया। एक औरत है? आज से पहले कभी नहीं देखा उसे।
वो उसे कहाँ ले गई? मुझे नहीं पता, वो कार में चली गई। कार के बारे में बताओ। मुझे नहीं पता, नीला ट्रक सामने खड़ा था, बस इतना ही, कुछ नहीं पता कसम से। देखा, तुम्हें बस ये ही कहना था, सच्चाई। और फिर भी कोड 14 धारा 8 क्या? उकसाना और बढ़ावा देना। ओह नहीं, मैं तुमसे कुछ वादा करता हूं। ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। काय? देर हो रही है। ध्यान से रहना। वो उसकी देखभाल करेंगे ना? वो अच्छे लोग हैं ना? ऐसा होगा ये। अगर तुम पकड़ना नहीं चाहते हो तो ये वो है, हाँ? वही औरत जो उनकी तलाश कर रही है, सभी टूटी हड्डियों को पीछे छोड़ रही है। हे, मैंने वहां जो किया वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा मैन था। इसे पूरा करना ही था। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। ये क्या है? मम्मी। हर्षित, अरे जब मैं बच्चा था, मेरे पापा वो ट्रिप पर गए थे न्यूयॉर्क, और वो मेरे लिए ये लेकर आए थे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सोवेनियर। मुझे याद है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी चीज इतनी विशाल कैसे हो सकती है, पता है। तो फिर पापा उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे अच्छी चीज दिखाने लेकर जाएंगे। वो पूरा प्लान बनाते हैं, वीकेंड चुनते हैं, रेल टिकट, सब कुछ। और जैसा कि आमतौर पर मेरे पापा के साथ होता था, कुछ तो काम आया। मैंने भी वैसे अभी तक लेडी लिबर्टी नहीं देखा है। ठीक है, तो ये पूरा ऑपरेशन कैसा होना चाहिए? मेरा मतलब मेरे वाले पार्ट के अलावा, ताकि तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाए। मेरे पास प्लान है।
टॉप सीक्रेट है, मुझे लगता है मुझे ये पता होना चाहिए। ये अच्छा है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अरे मुझे भी मुझ पर भरोसा नहीं होगा। देखो, मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था। जिनी सुरक्षित है और कंफर्टेबल है। मैं तुम्हें अभी मार सकता हूं। तुम ट्राई करो, लेकिन फिर मुझे पहले तुम्हें मारना होगा। खैर, एक बड़ा अंतर है। तुम देखो, अगर मैं मर गया तो तुम्हें अपना बेटा वापस नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरी जरूरत है। मुझे लगता है तुम्हें भी है, और मुझे यकीन है कि मार्शल्स को इस बारे में कुछ कहना होगा। मैंने जो किया ऐसा नहीं है जैसा मार्शल कहते हैं। सी के अलावा मुझे विश्वास है मैंने जो किया है उसके लिए मैंने भुगतान किया है। Come on, let's 1xbet. 1xbet is gonna make it crazy. Cash in your pocket daily, daily. Let's win the money, let's win the money. Come on, let's 1xbet. 1xbet. Come on, let's 1xbet. तो एक ऐसे शहर में बिल्डिंग में आग लग गई है जो बर्बाद हो गई है। शहर को देखते हुए 3 दिन कैंप करा। हर सुबह एक ही समय पर स्मोक आता है, और फिर रात को भी ऐसे ही। तुम ब्रेकफास्ट और डिनर सोच रही हो? फिर भी मैगी, कभी कभी जलती हुई बिल्डिंग ही होती है। इसके बाद एक और। तो मैनहट्टन क्या सीन है इसमें? ऐसा क्या खास है आखिर? है मैनहट्टन भूकंप से प्रोन था। मिलिट्री ने सारे ब्रिज वगैरह जला दिए ताकि वो उन्हें वहीं पर बंद कर सकें। ताकि ऐसा हो सके तो कभी 1.5 लाख लोगों का घर था वो। अभी चलो देखते हैं। नहीं, शिट, ग्रिज। अपनी जेबें खाली करो, और तुम्हारी गन। जब तक तुम 3 महीने तक सेवा में नहीं रहोगे तब तक नहीं मिलेगा। खैर, तुम्हारी जेब में कुछ है? वो मेरी दादी के लिए है। वो बीमार है, और वो मेरी सगी दादी नहीं है, लेकिन वो मेरी देखभाल करती है, और सिर्फ मैं ही बचा हूँ उनके लिए। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया किया। क्या क्या कर रहे हो तुम? उसे फेंक रहा हूं जो पार्टी में आ रहा है। अरे आराम करो,
ये एक छोटी स्विम है, तुम कर सकती हो, चलो। वो एक मार्शल है मैगी, जूनियर मार्शल। वो कुछ भी हो, हर पल, वो बस हर पल वो एक खतरा है, एक लायबिलिटी है। हाँ, या बीमा, कुछ भी हो, तुम्हारे सोचने से फर्क नहीं पड़ता। पता है, जब से हम मिले हैं तुम मुझे परेशान करती ही जा रही हो। मैंने ये नोटिस नहीं किया और मैं समझता हूँ हर्ष को लेने से तुम्हें कैसा प्रभाव पड़ रहा है शिट की वजह से, लेकिन मुझे लगा तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, कुछ तो हुआ है, तभी तुम ऐसी लग रही हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि सालों के बाद तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूँ। मैं नहीं हूँ, कोई नहीं है। तुम्हें पता है मैगी, शायद हर कोई है। अपने आप से एक सवाल पूछो, तुमने कितने पतियों और पिताओं को मारा है? तुमने जो करा है, ऐसा कुछ बिस्तर पर नहीं डाला करो, समझे? छोड़ो मुझे। बाकी चॉपर्स कहाँ हैं? अगर हम अलग हो जाएं, जब ये खत्म होगा तो मैं जिनी का ध्यान रखोगी? हमारे पास इसके लिए समय नहीं अरे है। रुको 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 रुको, अभी अभी प्लीज उसकी देखभाल करना। क्योंकि तुम उसके पास वापस नहीं जाओगे। चलो। अगर ये फिर से करा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इस तरफ। सचमुच अब वॉकर आसमान से गिर रहे हैं? उन्होंने हमारी बात सुनी होगी, हमें करना ही होगा।
बस ध्यान से। अपने आप को जरा संभालो। मैगी रुको। ये एक जाल है। ये सब है क्या? नहीं, Really? Great, मैं हूँ जानो। यहां पर हमें बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। तुम मेरे साथ हो।
कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। मिस, मुझे लगता है कि तुम्हें पता होगा मैं एक न्यू बेबीलोन मार्शल हूं। नीचे उतरो, दोबारा मत करना। मेरा नाम अपेरली आर्मस्ट्रॉन्ग है। मुझे पीने की आदत नहीं है, मैं सिगरेट नहीं पीता। मुझे अच्छा होग स्टू पसंद है। बस तुम्हें बताना है कि मैं कैसा हूं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं न्यू बेबीलोन से आया हूं, कैपिटल सिटी। ये एक छोटा सा शहर है, पेड़ों से घिरी सड़कें, परिवार एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मेरी एक पत्नी और 3 बेटियां हैं। ये मेरा सब कुछ है। अब तुम उस आदमी के साथ क्यों हो जिसकी मुझे तलाश है? या तुमने हमारे एक मार्शल को बंधक क्यों बना लिया है? लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे कोई रीजन होंगे। ये अच्छा भी नहीं है। मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूं और मैं ये मानता हूं। लेकिन अगर मैं सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचूं, मैं थोड़ा कम ओपन करूंगा और मैं तुमसे मिलूंगा। मेरे पीछे आओ। अगली बार मैं तुम्हें हटने के लिए कहूं तो तुम हट जाना। मेरा बेटा, मुझे अपने बेटे को बचाने की जरूरत है।
तुम्हें देखो, टफ बन रहे हो, हाँ? बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की तरह। शायद तुम्हारे पापा। मुझे बताओ, तुम उस आदमी से मिले हो जिसने तुम्हारे पापा को मारा? वो सालों तक तुम्हारी मां के लोगों के बीच रहा है, नहीं ज्ञान? तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? You can keep sitting there in the dark trying to freak me out. But I'm not saying shit. हाँ, पता है, जब मैं एक बच्चा था, मैं मैनहट्टन से खुश हो गया था। यहाँ पर, इतने छोटे से आइलैंड पर, इतने सारे लोग। धक्का दो, धकेलो। आयरनी है कि मौत में ये शर आज काफी जोशीला है, क्योंकि संघर्ष ये तुम्हें प्रेरित करता है, समझे? ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर जाना है। पता है, मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद आएगा। क्या वो दूर चला गया? ठीक है, बस तुम्हें कहीं नहीं जाना है। मुझे बताओ, तुम्हें तुम्हारे लोगों से क्या चाहिए? बस तुम इन सब से दूर हो सकते हो। हिस्टीरिया, वो ठीक होंगे। Pussy. ट्वेंटी स्टोरीज। नया रिकॉर्ड नहीं है ये। और अभी तक है नहीं क्या? यहाँ है, उसे ढूंढो। उसके पास मेरा बेटा है, हम अंदर जाकर उसे मार देंगे। ये एक अच्छी टीम है। मॉन्स्टर बनने के लिए होना जरूरी है। वो इस आइलैंड से बाहर नहीं निकलेगा। I'm Eli Journey. मैं एली जॉन ईपी हूँ और मैं डेथ सिटी के शो रनर, और ये आपका एपिसोड इनसाइड ऑल एक्वेंटेंसर है। जब हमने मैगी को एपिसोड में देखा था, I would say she's और मैं कहूँगा वो बहुत ही गड़बड़ है। we learn हमें बाद में पता चला कि उसके बेटे को ले जाया गया है she's not in और इसीलिए वो बढ़िया स्थिति में नहीं है।
हम उस वॉकर को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। We all know it's ये सब वॉकर के बारे में नहीं है, इसीलिए वो मुश्किल स्थिति में है, लेकिन वो इससे उभर जाती है और वो इसे एक साथ रखती है और अपने रास्ते पर चलती है। पता है, मुझे पता था तुम कुछ करने को तैयार। और उसे लगता है कि जो उसकी हेल्प कर सकता है वो सिर्फ उसे ही देखना चाहती है। नीगन एक वांटेड मैन है, वो भागा हुआ है, वो बाहर छिपकर इस लड़की जिनी की देखभाल कर रहा है। जीनी, ये मैगी है। देखो, मैगी और मैं पहले से जानते हैं। जैसा नीगन ने कहा कि उसके पापा एक रात बाहर गए थे और जब उसे वो मिला तो वो वॉकर है और ये इतना परेशान करने वाला था कि उसने कुछ भी नहीं बोला और वो बोल भी नहीं पा रहा था। और मुझे लगता है कि कुछ तो है और इससे वो उसकी और भी ज्यादा मदद करना चाहता है। कुछ हफ्ते पहले मुझ पर छापा पड़ गया था, मेरे बेटे को ले जाने से ठीक पहले। पता है उसने क्या किया? याद आ गया ना? ये मेरे लिए करा। ये आखिरी बात है जो मैंने तुमसे मिलने से पहले सुनी थी। हिलटॉप पर अभी भी एक अच्छा सेटअप है। बच्चे, स्कूल। वो उस लड़की को खड़ा कर देंगे। मैगी को कुछ चाहिए उसे, और ये दो लोग हैं और बिजनेस पार्टनरशिप में घुस रहे हैं और लेकिन उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं आखिर। जब मैगी और नीगन बोट पर हैं और वो मैनहट्टन की ओर आ रहे हैं, इतने लंबे समय तक शायद शुरुआत से मुझे हमेशा से लगा था कि कोहरा शहर को प्रकट कर देगा, हमें खुलासे को छुपाना होगा। और क्योंकि ये बहुत जरूरी था, हम इतने लंबे समय से शहर को चिढ़ा रहे थे। और मेरे लिए उस पल में क्या खास है, और मैं सिर्फ शहर नहीं बल्कि ये आइडिया भी है कि यही वह जहाँ मैगी और नीगन है, वहाँ ये सभी चीजें उभर रही हैं। ये सब जैब्स है और ये बाहर आ गया। मुझे ये नहीं पता कि इतने सालों के बाद तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूँ। अपने आप से ये एक सवाल पूछो, तुमने कितने पतियों और पिताओं को मारा है? तुमने जो करा, ये सब बिस्तर पर मत डालना। और लेकिन फिर कोहरा हट जाता है और ये स्क्रैप करता है और ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उनके सामने है। ये एक स्पेशल मोमेंट है क्योंकि ये न्यूयॉर्क सिटी नहीं है, ये दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं है, ये दुनिया की राजधानी न्यूयॉर्क शहर है जहां रोशनी बंद है। क्या पता क्या हो रहा है। तो हाँ, हमें कॉकरोचों के बारे में बात करनी होगी। हर कोई बंदा जो स्क्रिप्ट लिखता है, उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया कि उन्होंने कहा ये भगवान कॉकरोच लॉरेंट को, मुझे लगता है जब उसने देखा वो चिल्लाया और जेफरी ने कहा उसके मुंह में कॉकरोच जा रहा था। वो नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। एक सीन कट हो गया था जब नीगन और गिनी का अंत हुआ, मैगी के ट्रक के पीछे, और नीगन ने नीचे एक और उसके कॉकरोच को नीचे देखा और हमें समझ आया कि उसे कॉकरोच पसंद नहीं है। नहीं, और उस सीन में लाइव कॉकरोच था और उसे कॉकरोच हैडलर था। और लेकिन न्यूयॉर्क में ये सब VFX, और ये देखकर मैं हैरान हो गया। दरअसल ये एपिसोड हार्ट ऑफ जर्नी डार्कनेस की जर्नी की तरह ही है। हाँ, और अभी शानदार क्रेजी और डार्क जर्नी पर जा रहे हैं।